शॉपिंग मॉल भूतिया हो रहे हैं। सही सुना आपने, भारत के शॉपिंग मॉल भूतों का ठिकाना बन रहे हैं। देश के किसी भी मेट्रो सिटी में जाइए, आपको ऐसे भूतहा मॉल हर जगह मिल जाएंगे। दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, किसी भी शहर का नाम लीजिए, आपको ऐसे भूतिया मॉल की लंबी फहरिस्त मिलेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन शहरों में भूतहा मॉल की संख्या 64 तक पहुंच गई है, यानी हर बड़े शहर में ऐसे मॉल मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि भूतहा मॉल क्या है, क्या उनमें भूत रहते हैं? तो ठहरिए, इनमें भूत तो नहीं रहते, लेकिन वह धीरे धीरे भूतिया होने जरूर लगे हैं। असल में भूतिया मॉल या घोस्ट शॉपिंग सेंटर उन्हें कहा जाता है जो 40% से अधिक खाली हैं। मतलब इन मॉल में दुकानें बंद पड़ी हैं और ग्राहक कम होने की वजह से कोई दुकान खोलने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि भारत में मॉल कल्चर क्या अपने पीक पर पहुंचने से पहले ही खत्म होने जा रहा है? इसी सवाल को समझने के लिए इंडिया अड्डा ने कई शॉपिंग मॉल की हकीकत जानने की कोशिश की। आप देख रहे होंगे कि चाहे नोएडा की बात हो या फिर ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद, हर जगह शॉपिंग मॉल में आपको बंद दुकानें दिख जाएंगी। साफ है कि मॉल में दुकान खोलने का धंधा फायदे का सौदा नहीं रहा। 2021 में आपने किया तो कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे? यहाँ टोटल अगर मैं टोटलिटी में बात करूँ, सारे कुछ लगा के, मतलब टोटल इन्वेंट्री अगर मैं बात करूँ, क्योंकि काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 6.5 एकड़ की प्रॉपर्टी है। 25,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट साइज है। तो करीब ये मान के चलो 1100 के आसपास की इन्वेंट्री। और अभी कितनी सेल आउट है? 80% के करीब सेल आउट। 20 अभी 20% में जो बड़े एंकर स्पेस है, जो बड़ी हमारे पास होटल्स के लिए जो वो है, वो अभी हमारे पास। लेकिन हम लोग जैसे अभी विजिट किए मॉल तो दुकानें लेकिन ज़्यादातर खाली दिखी। देखो सर, ये एक्चुअली है क्या कि हमारा लीजिंग राइट तो हमारे पास था नहीं। अच्छा, मेन जो है वो लीजिंग राइट का है। हमने कुछ ऐसा इस तरह से पहले कभी लीजिंग राइट का कुछ किया नहीं था जब हमने स्टार्ट किया। यही वजह है कि नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 8 प्रमुख शहरों में भूतहा बन चुके शॉपिंग मॉल की संख्या 64 तक पहुंच चुकी है। इसमें दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा 21 मॉल हैं। इसके बाद 12 बेंगलुरु में, 10 मुंबई में, 6 कोलकाता में, 5 हैदराबाद में, 4 अहमदाबाद में और 3 चेन्नई और पुणे में है। भूतहा मॉल की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा कोलकाता में हुआ है। रिपोर्ट है ये नाइट फ्रैंक। हाँ, नाइट तो उन्होंने कहा कि देश में जो मॉल है घोस्ट मैंने पढ़ा है। क्या ये भी घोस्ट में ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो इसकी शुरुआत ही है सर। अच्छा। अभी देखो, अभी तो बहुत सारी चीज़ें, देखो हर चीज़ का एक अपना जो बात करते हैं ना हम, एक्चुअली एक तो मॉल कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे हाई स्ट्रीट पे। हाँ, तो उसमें भी शॉपिंग सेंटर की बात। हाँ, शॉपिंग वो उन्होंने एक्चुअली जो उन्होंने वो रखा था, वो मॉल के लिए स्पेशली रखा था। मॉल के सेंटर सब आए। ये हाई स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ जो लोकेलिटी है ना, इसके सराउंडिंग में जो लोकेलिटी है, वो आप देखोगे। अभी पीछे आप देखो, आम्रपाली गोल्ड होम सोसाइटी है, अब जस्ट इसके जिससे लगी हुई है। करीब 7,500 फ्लैट है जिनका पोजीशन है। वो 2 साल के अंदर पोजीशन होने वाला है, जिसमें कि एक फेस का उन्होंने पोजीशन दे दिया है। दूसरा अभी आप देखोगे इसके पीछे ही जस्ट ATS है जो लगा हुआ है। 2200 फ्लैट है उसके, वो अभी नेक्स्ट मतलब 6 महीने के अंदर पोजीशन। बाकी काफ़ी सारे इतने हैं जो पोजीशन होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों की तो परेशानी नहीं होगी। हाँ, मुझे लगता है कि ट्रैफिक में बहुत असर। यह ट्रेंड इसलिए भी डरावना है क्योंकि भारत में पहला शॉपिंग मॉल खुले हुए अभी केवल 25 साल हुए हैं। देश का पहला शॉपिंग मॉल 1999 में अंसल प्लाजा द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद मुंबई में क्रॉस रोड्स और चेन्नई में स्पेंसर प्लाजा मॉल खोले गए। 2003 के बाद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे जैसे मेट्रो शहरों और गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद आदि जैसे टियर 2 शहरों में मॉल की संख्या बढ़ने लगी। 2003 के बाद से मॉल कल्चर जबरदस्त रहा है और यह 2008 तक अपने चरम पर पहुंच गया। इसके बाद कुछ समय मॉल कल्चर हिचकोले खाया, लेकिन ग्राहकों को खींचने के लिए नया ट्रेंड शुरू हुआ, जिसमें मॉल को एक शहर बना दिया गया। यानी वहाँ शॉपिंग के अलावा मूवी, फन जोन, फूड जंक्शन से लेकर हर तरह की सुविधाएं मिलने लगी और लोग फिर मॉल पहुंचने लगे। लेकिन अब यह मॉडल भी फेल होता नजर आ रहा है और उसकी एक वजह ऑनलाइन शॉपिंग भी है। आज के इस दौर में आदमी मॉल जाने से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करना या विंडो शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उसमें कई सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है,
इसके साथ साथ कई सारे कूपन डिस्काउंट और क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट भी मिलते रहते हैं। तो जनरली आदमी बचता है कि वो मॉल या बाहर शॉपिंग करने ना जाए। शॉपिंग मॉल के भूतहा बनने का सीधा असर रोजगार पर पड़ रहा है और जिस तरह से देश में शॉपिंग मॉल भूतहा बनते जा रहे हैं उसका सीधा असर इस सेक्टर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े 3 से 4 करोड़ लोगों पर होने वाला है। इस खतरे को देखते हुए मॉल ओनर्स को एक बार फिर 2008 जैसे रिवाइवल की नई रणनीति बनानी होगी जिससे फिर से शॉपिंग मॉल की रौनक लौट सके, नहीं तो बड़े खतरे के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।